यह प्रतीत कराता है कि बिहार और बिहार वासियों से उनको कोई न लगाव है न मतलब है। परिवारवाद तुष्टीकरण से और यात्राओं से और बिहार से के बाहर रहकर ज़्यादा समय बिताने वाले तेजस्वी कि बिहारियों पर से तेजस्वी का भरोसा उठ गया है। तेजस्वी बिहार की राजनीति से भी नदारद हो गए हैं। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें तो नदारद है ही। और तेजस्वी जी जैसा आप पूछ रहे हैं, जहां भी गए हो, लेकिन बिहार छोड़कर नदारद होना यह प्रतीत कराता है कि बिहार और बिहार वासियों से उनको कोई न लगाव है न मतलब है और न आगे रहने वाला है। तो बिहार की जनता सब देख रही है। परिवारवाद तुष्टीकरण से और यात्राओं से और बिहार से के बाहर रहकर ज़्यादा समय बिताने वाले तेजस्वी कोरोना काल में भी बिहार छोड़कर कहीं चले गए थे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि बिहार बाढ़ से घिरा हो, उस समय भी छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि बिहारियों पर से तेजस्वी का भरोसा उठ गया है और बिहार वासियों का लालू परिवार से, महागठबंधन आरजेडी से और तेजस्वी पर से भरोसा उठ गया। इसलिए हमेशा वो नदारद हो जाते हैं। सोनिया गांधी कह रही है कि पंडित नेहरू का इतिहास बताया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं हर भारतीय का संविधान खतरे में है। सर, संविधान अम्बेडकर साहब की आज पुण्यतिथि और आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूं और उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से भारत के भविष्य के लिए उन्होंने जो संविधान में सारे वैसे भावनाओं को समाहित किया जो आज देश में न्याय व्यवस्था, समानता के अधिकार समेत यहाँ के लोगों के जीवन में खुशियाँ आए, इसके दृष्टिकोण को डालकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। संविधान को मजाक उड़ाने वाली कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोटों की चोरी कर संसद में जाने से रोका। यही कांग्रेस आपातकाल लाकर संविधान में लोकतंत्र की पवित्र भावनाओं को कुचला और जब भी जरूरत पड़ा तो संविधान को अपमानित करने से भी न कांग्रेस चुकी, न कम्युनिस्ट, न आरजेडी, न सपा जैसे लोग और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान की सारी भावनाएं, न्याय की, समानता का, सामाजिक न्याय का भी, आर्थिक न्याय का भी और इस देश के गरीबों का जीवन यापन अच्छे तरीके से हो जाए, अभाव से बाहर निकल कर रहे यहाँ के गरीब, और इसके लिए उन्होंने जो प्रयत्न किया जिसके कारण 30 करोड़ से ज़्यादा देशवासी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और आज इस देश के लोग, खासकर गरीब, अपना मसीहा मानते हैं। सारे लोग जो हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको तो सक्षम और सुदृढ़ नेतृत्व के लिए उनके साथ और राष्ट्रहित, देश हित, जनहित में काम करने के लिए कदम से कदम मिलाकर तो देशवासी चल ही रहे हैं। और आज विकास के भगीरथ और गरीबों के मसीहा और प्रखर राष्ट्रवादी और दुनिया में शांति व्यवस्था
के संदेश वाहक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही संविधान को सम्मान भी दिया है और संविधान के अनुरूप काम भी किया है। बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है सर। आज के ही दिन विध्वंस भी ढांचा को भी गिराया गया था और मुर्शिदाबाद में इससे बाबरी मस्जिद बनाने की नींव निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर रख रहे हैं। देखिए, जो हुमायूं कबीर के द्वारा जो यह हरकत है, यह ठीक नहीं है। यहाँ इस देश में मस्जिदों का विरोध नहीं है, लेकिन एक आक्रांता जिसने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ भारत में हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति को खंडित किया, यहाँ तक कि सारे वैसे हमारे भगवान और देवी देवताओं के पवित्र मंदिर को भी तोड़ा, वैसे आक्रांता मुगल बादशाह बाबर के नाम पर अगर कोई मस्जिद बनाता है तो उसके नियत में खोट है और यह काम ठीक नहीं है। मस्जिद ठीक है, बाबर के नाम पर मस्जिद ठीक नहीं है।